Hello students, in this video we are going to read a very humorous and interesting story, The Monkey and the Crocodile from Standard 6, A Pact with the Sun book. तो बच्चों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी. First of all, there are three objectives to be covered in the first part of the story. A monkey lived in a fruit tree on the bank of a tree. मतलब बच्चों एक बंदर जो है नदी के किनारे एक फल के पेड़ पर रहा करता था. He made friends with a crocodile, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. उस बंदर ने, उस मंकी ने एक क्रोकोडाइल से दोस्ती कर ली थी और उसे वो खूब सारे डिलीशियस फ्रूट्स खाने के लिए दिया करता था और साथ में उसकी वाइफ के लिए भी, यानी क्रोकोडाइल के वाइफ के लिए भी वो कुछ फ्रूट्स भिजवा दिया करता था. दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड, द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड. यानी वो दोनों ही जो फ्रेंड्स थे, मंकी और क्रोकोडाइल, वो प्रायः नियमित रूप से एक दूसरे से मिला करते थे और ढेर सारी बातें वो किया करते थे. बट उन दोनों के बीच हमेशा एक डिस्टेंस होती थी. बंदर जो है वो पेड़ पर रह कर के ही मगरमच्छ से बातें किया करता था जो पानी में होता था. तो बच्चों स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं. वंस द बैंक ऑफ अ रिवर, अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री laden with fruit. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. The monkey was very happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. But there was no one around, not even another monkey, till one day a crocodile appeared on the riverside. Okay? तो बच्चों कहानी है, एक बार की बात है, नदी के किनारे एक बंदर ने अपने लिए पेड़ पर ही, जो कि फलों से लदा हुआ था, पेड़ वृक्ष, ठीक है, तो उस पेड़ की डाली पर ही उसने अपना घर बना लिया. वो खुशी खुशी उस पेड़ पे रहता था और अपना मनचाहा फ्रूट जो है उस पेड़ से तोड़ करके खाया करता था. काफ़ी खुश था वो. मंकी खुश तो था लेकिन वो काफ़ी लोनली भी था, बिल्कुल अकेला था वो, और यही अकेलापन उसे काफ़ी परेशान करता था या सताता था. ठीक है, तो उसे बातचीत करने के लिए एक कंपेनियन यानी एक साथी की ज़रूरत थी, एक फ्रेंड की ज़रूरत थी, जिसके साथ वो उस पेड़ के फ्रूट्स भी शेयर कर पाता और उसे बातचीत भी कर पाता. लेकिन वहाँ आसपास कोई भी नहीं था, इवन कि कोई दूसरा मंकी या दूसरा बंदर भी वहाँ नहीं था जिससे कि वो दोस्ती कर पाता. तभी अचानक एक दिन एक क्रोकोडाइल जो है रिवर साइड में अपीयर हुआ, यानी कि नदी के किनारे आया. मंकी ने जब उस क्रोकोडाइल को देखा तो उसे मिस किया. हेलो देयर, सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट. यानी मंकी ने उसे मिस करते हुए कहा, हेलो, क्या तुम इसी नदी में रहते हो, क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करोगे. रिप्लाई में बच्चों क्रोकोडाइल ने पोलाइटली कहा, गुड मॉर्निंग, उसे विश किया. गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. तो बच्चों क्रोकोडाइल ने बहुत ही विनम्रतापूर्ण रूप से, बहुत ही पोलाइटली उसे गुड मॉर्निंग विश किया मंकी को, और कहा कि मैं यहाँ अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए कुछ भोजन की तलाश में आया हूँ. ठीक है, आया था. आपका बहुत बहुत शुक्र है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे फ्रूट्स ऑफ़र किए. क्रोकोडाइल ने उसे थैंक्स बोला. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों. द मंकी प्लग्ड सम फ्रूट फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन. द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस. थैंक्स, ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट. यानी बच्चों उस मंकी ने पास के ही एक डाली से कुछ फल तोड़े और उसे नीचे फेंक दिया. क्रोकोडाइल को वो फ्रूट्स काफ़ी डिलीशियस लगे और उसने उसे थैंक्स कहा मंकी को फ्रूट्स के लिए, और उससे साथ में पूछा कि क्या मेरे अगले विज़िट पे मुझे कुछ और फल मिल जाएंगे, क्या मैं दोबारा जब आऊँगा तो मुझे कुछ और फल मिल जाएंगे.
Certainly, as many as you like, and some for your wife too, said the monkey. Do come again, I'm rather lonely here. Okay? यानी उस मंकी ने जवाब में कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, निश्चित ही तुम जितने फल चाहो उतने फल तुम पा सकते हो, इवन कि अपने वाइफ के लिए भी यहाँ से फल ले जा सकते हो। मंकी ने कहा अगले बार अवश्य आना, ठीक है, क्योंकि मैं भी यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ और मैं बोर हो जाता हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स which his host threw down. He took some home for his wife. The monkey and the crocodile were now the best of friends. They talked and were never tired of talking. They talked about birds and animals, about the villages nearby and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. Okay? तो बच्चों वो क्रोकोडाइल जो था वो रेगुलरली मंकी से मिलने के लिए जाता था और वहाँ वो मंकी जो है जो कि एक होस्ट की भूमिका में था। बच्चों होस्ट किसे कहते हैं? तो जो मेज़बान लोग होते हैं, मतलब जो किसी की मेज़बानी करते हैं या खातिरदारी करते हैं, उन्हें होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्रोकोडाइल जो है वो नियमित रूप से या रेगुलरली जो है उस मंकी से भेंट करने, उसे मिलने जुलने जाया करता था, उसके साथ कुछ टाइम पास करने के लिए उसके पास जाया करता था। ठीक है, और वहाँ वो ढेर सारे फ्रूट्स भी खाता जो उसे उसका होस्ट मेज़बान, मतलब कि वो मंकी उसे नीचे की ओर फेंक करके देता। वो कुछ फल, यानी कि क्रोकोडाइल जो है वो कुछ फल अपने वाइफ के लिए भी वहाँ से ले जाता था। ठीक है, अब मंकी और क्रोकोडाइल जो थे बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। वो देर तक आपस में बातें करते और बातचीत करने के दरमियान कभी भी वो ना बोर होते, ना ही वो बातचीत करने से एक दूसरे से ऊबते। ठीक है, वो अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बातें करते, पक्षियों के बारे में, पशुओं के बारे में। ठीक है, इवन कि उन विलेजेस के बारे में, आसपास के विलेजेस के बारे में भी वो चर्चाएं करते और उन विलेजेस में रहने वाले गांव वाले जो थे, यानी कि जो ग्रामीण लोग थे, उन्हें फसल उगाने में, बारिश के कमी के कारण फसल उगाने में आ रही परेशानियों के बारे में भी वो दोनों ही फ्रेंड्स आपस में चर्चा एक दूसरे से करते। उम्मीद करता हूँ बच्चों स्टोरी आप लोगों को समझ में आ रही होगी एंड यू माइट बी एंजॉइंग दिस स्टोरी ऑल्सो। नेक्स्ट पार्ट, हियर ऑल्सो वी हैव टू कवर 3 ऑब्जेक्टिव्स। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज annoyed because her husband came home late. She didn't like his friendship with the monkey. The crocodile couldn't altogether ignore his wife's wishes. मतलब बच्चों वो क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी ना, वो बहुत एनॉयड फील करने लगी थी क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो घर देर से आता था। ठीक है, वो अपने हस्बैंड क्रोकोडाइल और उस मंकी की दोस्ती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और बेचारा वो जो क्रोकोडाइल था, जो कि मंकी का फ्रेंड था, वो अपने वाइफ के विशेज़ के परे भी नहीं जा सकता था। मतलब अपने वाइफ के विशेज़ को वो इग्नोर भी नहीं कर सकता था, उसके अपनी वाइफ की बातों का भी ख्याल रखना था। ओके, तो आगे इस पार्ट में, वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल. हिज वाइफ वॉज annoyed waiting managing the little crocodiles that had just been hatched. She said, who is this friend of yours you are so fond of? मतलब बच्चों एक दिन की बात है, वो क्रोकोडाइल यूजुअल डेज के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही देर तक उस मंकी के साथ ठहर गया, रुक गया। ठीक है, और इधर उसकी वाइफ जो थी काफ़ी परेशान थी, उसका इंतज़ार कर कर के परेशान हो रही थी। ठीक है, और अपने बच्चों को भी, यानी बेबी क्रोकोडाइल्स को भी वो मैनेज करने में लगी थी या संभाल रही थी, जो अभी अभी हैच हुए थे या अभी अभी अंडों से बाहर आए थे। ठीक है, क्रोकोडाइल के घर आने पे क्रोकोडाइल की वाइफ ने उससे पूछा कि भला ये तुम्हारा कौन सा दोस्त है जिसे तुम इतना चाहते हो और आजकल सारा समय उसी के पास तुम गुजार देते हो। तो आगे उस क्रोकोडाइल ने रिप्लाई किया, ओह ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड, ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू। तो जवाब में उस क्रोकोडाइल ने अपने वाइफ से कहा, क्रोकोडाइल वाइफ से कहा
कि वो बड़ा ही प्यारा और अच्छा मंकी है, ठीक है। वो एक फल के पेड़ पे रहता है और रोज़ प्रतिदिन वो तुम्हारे लिए फ्रूट्स भेजता रहता है, ठीक है। जैसा कि तुम जानती हो कि मैं पेड़ पर चढ़ तो नहीं सकता, ठीक है। A nice monkey, I'm sure, replied the wife with obvious sarcasm. Sarcasm means बच्चों कमेंट एक तरह से कर सकते हैं, फप्ती कसना कह सकते हैं, ठीक है। If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much. तो जवाब में वाइफ ने सरकाज़म भरे लहजे में कहा, यानी कि कुछ कमेंट वाले लहजे में कहा कि हाँ वाकई वो मंकी बहुत ही नाइस होगा, मैं श्योर हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो इस मंकी को तो मेरा आहार बनना चाहिए था, इस मंकी को तो मेरा फूड, मेरा भोजन बनना चाहिए था, ठीक है। मैं उसके दिल को खाना चाहती हूँ, मुझे बंदर के दिल काफ़ी पसंद हैं। What a foolish thing to say, shouted the crocodile. I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. जब अपनी वाइफ की बातों को क्रोकोडाइल ने सुना तो वो गुस्से से भर करके चिल्ला उठा, ठीक है। उसने कहा कि कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें तुम कर रही हो, मैं भला अपने दोस्त को कैसे मार सकता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि चेंज ऑफ टेस्ट के लिए कभी कभार किसी दूसरे मंकी को मार कर खाया जा सकता है, बट मैं अपने दोस्त को कैसे मार सकता हूँ। तब उसकी वाइफ ने कहा, यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर्ड द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम। तो उसकी वाइफ ने उसे ऑर्डर दिया, अपने हस्बैंड क्रोकोडाइल हस्बैंड को उसने ऑर्डर दिया कि जाओ जा करके अपने दोस्त को लेकर के आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, ठीक है। तब उसके हस्बैंड ने कहा, यानी क्रोकोडाइल ने कहा, ओह अच्छा, ताकि तुम उसे आसानी से खा सको, इसीलिए तुम चाहती हो कि मैं उसे तुम्हारे पास लेकर के आऊँ। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, ओके। नेक्स्ट बच्चों, हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी डाइव्ड इनटू हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि जब उस क्रोकोडाइल ने अपने दोस्त को मारने से मना कर दिया या अपनी वाइफ के पास लाने से जब मना कर दिया, तो इस बात पे उसकी वाइफ खींच जाती है, गुस्से में आ जाती है और वो हाइडिंग में चली जाती है। मतलब कि पानी के अंदर वो गोते लगा करके हाइडिंग में चली जाती है, बच्चों को अपने पिता के ऊपर ही छोड़कर, मतलब उस क्रोकोडाइल के साथ ही छोड़कर, ताकि बच्चे जो हैं अपने पिता को परेशान करते रहें। वो गुस्से से नाराज़ होकर के वो चली जाती है। The crocodile was in a serious dilemma. He loved his wife and was very fond of his friend too. Finally, he decided to be on the side of his wife. She was his life partner after all. I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice. He said to himself, I'll invite the monkey home and hope for the best. उसके बाद बच्चों, वो क्रोकोडाइल जो है, जब उसने देखा कि उसकी वाइफ गुस्से में आ जाती है, नाराज़ होकर उसे छोड़कर चली जाती है, उसे उसके बच्चों के साथ छोड़कर जब वो चली जाती है, तो क्रोकोडाइल जो है वो डिलेमा में पड़ जाता है, गंभीर समस्या में पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए कि वो अपने वाइफ को भी चाहता है, अपनी वाइफ को भी वो प्यार करता है और अपने दोस्त को भी वो उतना ही चाहता है, ठीक है। फाइनली काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपने वाइफ का फेवर करेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वाइफ उसकी लाइफ पार्टनर भी थी, इसीलिए उसका फ़र्ज़ था, उसकी ड्यूटी थी कि वो अपने लाइफ पार्टनर को फेवर करे। उसने मन ही मन कहा, क्रोकोडाइल ने मन ही मन कहा कि मुझे पता है कि दोस्त को धोखा देना एक पाप है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, कोई दूसरा अल्टरनेटिव भी नहीं है, ठीक है। उसने मन ही मन ये बात कही और उसने फिर डिसाइड किया कि मैं मंकी को अपने घर इनवाइट करूँगा, ठीक है, भोज के लिए या भोजन के लिए, और उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक रहे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। माई वाइफ wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. You must come home with me today. कह रहा है कि जब अगली बार वो क्रोकोडाइल अपने दोस्त से मिलने के लिए नदी के किनारे गया, ठीक है, तो उसने अपने दोस्त मंकी से कहा कि देखो,
मेरी वाइफ जो है तुमसे मिलना चाहती है और उसने तुम्हें खाने पे बुलाया है, तो तुम्हें आज ही मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। उसकी बातों को सुन करके मंकी ने भी रिप्लाई किया विद प्लेजर, हाँ हाँ क्यों नहीं, खुशी से, लेकिन एक समस्या है, आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, ओके, एंड दे सेट आउट। उसने अपनी समस्या जो है क्रोकोडाइल से बताई कि देखो मैं कोई तैराक नहीं हूँ, मैं कोई स्विमर नहीं हूँ, हाँ मैं तुम्हारे पीठ की सवारी करके तुम्हारे घर तक चल सकता हूँ। और ऐसा ही हुआ, ठीक है, यानी मंकी जो है उसकी पीठ पे, क्रोकोडाइल की पीठ पे सवार हो गया और दोनों चल पड़े। आगे बच्चों, इन द मिडिल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। बच्चों, जब बीच नदी में वो दोनों पहुंचते हैं जहाँ पे पानी का धार या करंट जो है काफ़ी तेज़ था, ठीक है, वहाँ क्रोकोडाइल जो है अपने मन के अंदर छुपे हुए मंशा को, अपने इंटेंशन को, अपने इरादे को वो अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने उस मंकी फ्रेंड से नहीं छुपा सका। उसने सारी सच्चाई जो है उसने बता दी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, ही सेड हेजिटेटिंगली, सॉरी माई फ्रेंड बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू, माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय, ओके। यानी बीच धार में पहुंचने के बाद थोड़ा हिचकिचाते हुए क्रोकोडाइल ने मंकी से कहा कि सॉरी माय फ्रेंड, मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्त, लेकिन अब मुझे पानी के अंदर जाना होगा और तुम्हें भी यहाँ डुबो करके तुम्हें मारना होगा, ठीक है, मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती जब तक कि वो तुम्हारा दिल न खा ले, ठीक है, क्योंकि उसे मंकीज़ हर्ट पसंद है और वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है, तभी वो सरवाइव कर पाएगी, ओके, सो गुड बाय। नेक्स्ट पार्ट बच्चों, यहाँ भी 3 ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं हमें। द मंकी वॉज थंडर स्ट्रक, ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, ही केप्ट हिज कूल एंड परसुएडेड द क्रोकोडाइल ऑन अ pretext to swim back to the tree. He decided then to discontinue his friendship with the crocodile. यानी बच्चों होता क्या है कि मंकी जो है वो बिल्कुल थंडर स्ट्रक रह जाता है, बिल्कुल भौचक्का रह जाता है, ठीक है, अवाक रह जाता है जब उसने अपनी दोस्त की बातों को सुना। वो समझ गया कि अब उसकी ज़िंदगी जो है खतरे में थी, ठीक है, फिर भी उसने बुद्धिमानी दिखाते हुए अपने आप को शांत ही रखा और क्रोकोडाइल को परसुएड किया, ठीक है, यानी क्रोकोडाइल को उसने कन्विंस किया कि वापस जो है हमें पेड़ की तरफ चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा बच्चों, स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उस मंकी ने डिसाइड किया लास्ट ऑफ ऑल कि अब वो अपनी दोस्ती उस क्रोकोडाइल के साथ डिसकंटिन्यू कर लेगा, यानी तोड़ देगा। The monkey was scared and distressed, but he was sensible and clever like all monkeys. He kept a cool head. Calmly, he said, I would do anything for you and your family. You are my only friend. After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? But how foolish could you be? Why didn't you tell me before? I would have brought my heart along. तो बच्चों देखो किस तरह से मंकी जो है अपने ज़िंदगी को सेव करने के लिए, अपने लाइफ को सेव करने के लिए वो किस तरह से उस क्रोकोडाइल को बेवकूफ़ बनाता है। मंकी बहुत डरा हुआ था, काफ़ी डिस्ट्रेस्ड, काफ़ी अपसेट था, लेकिन फिर भी वो बड़ा समझदार था, ठीक है, दूसरे बंदरों की तरह, दूसरे मंकीज़ की तरह वो बिल्कुल अपने दिमाग को उसने ठंडा रखा, ठीक है, और बड़े शांति से उसने अपने उस क्रोकोडाइल फ्रेंड से कहा कि देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, ठीक है, आखिरकार तुम मेरे इकलौते दोस्त जो हो, ठीक है। और वैसे भी क्रोकोडाइल के वाइफ के जीवन से बढ़कर थोड़ा ही ना है किसी मंकी का हर्ट, ठीक है, लेकिन तुम ही कैसी बेवकूफ़ी करते हो दोस्त। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं अपना दिल भी साथ में लेकर के आया होता ना, मैं तो अपना दिल वहाँ पेड़ पर ही छोड़ करके चला आया, तो तुम्हारी वाइफ खाएगी क्या, ठीक है। बट वेयर इज़ योर हार्ट, asked the crocodile innocently. I thought you carried it all the time.
उसकी बातों को सुनने के बाद क्रोकोडाइल ने इनोसेंटली, ठीक है, उस मंकी से पूछा, लेकिन तुम्हारा दिल है कहाँ? ठीक है, मुझे तो लगा कि हमेशा तुम्हारा दिल तुम्हारे साथ ही रहता होगा। तब बच्चों उस मंकी ने कहा, ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री, लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, फिर उस बंदर ने अपने क्रोकोडाइल दोस्त से काफ़ी कॉन्फिडेंस में कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं अपना दिल कभी भी अपने साथ कहीं नहीं ले जाता हूँ, वो तो वहाँ पेड़ पर पड़ा हुआ है ना, चलो वापस चलो झट से, तेज़ी से, ठीक है, और उसे लेकर के आते हैं, तुम्हारी वाइफ बहुत वेट कर रही होगी ना। ओ डियर, व्हाट अ मिस्टेक इज़ द क्रोकोडाइल, दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। ठीक है, क्रोकोडाइल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कहता, ओ अच्छा, तो ये बात है, कितनी बड़ी गलती चूक हो गई हमसे। ठीक है, वो दोनों एक ही साथ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और इसी के साथ क्रोकोडाइल एक फुल टर्न लेता है पेड़ की तरफ वापस जाने को। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हैड अ डीप शाई ऑफ रिलीफ। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, let your wife have some fruit rather than my herd. Fresh fruits are good mind and body. Goodbye friend, and if you don't mind, we won't meet again. The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. ठीक है, तो बच्चों नदी के किनारे पहुंचने के बाद क्या होता है? नदी के किनारे पहुंचने के बाद यानी रिवर बैंक पे पहुंचने के बाद वो मंकी जो है पूरे फुर्ती के साथ तुरंत छलांग लगा देता है, पेड़ पर पहुंच जाता है छलांग लगाते ही। ठीक है, और फिर गहरी राहत की गहरी आह भरता है। ठीक है, उसने कुछ 1 या 2 फल तोड़े पास के टहनी से और उसे नीचे गिरा दिया और उस क्रोकोडाइल से कहा कि ये लो, ये कुछ फ्रूट्स हैं तुम्हारे वाइफ के लिए। ठीक है, फ्रूट्स जो है तुम्हारे वाइफ के दिमाग को भी ठंडा रखेंगे, दिमाग को ठिकाने रखेंगे, सही रखेंगे। ठीक है, दिलो दिमाग को, और फ्रूट्स अच्छे भी होते हैं हेल्थ के लिए। ओके, गुड बाय फ्रेंड। और यदि बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा। उस मंकी ने क्रोकोडाइल से कहा कि यदि बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा, ठीक है, कि अब हम आगे से कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। इस बात को सुनने के बाद बेचारा क्रोकोडाइल जो था वो उदास हो गया, लेकिन वो क्रोकोडाइल समझदार भी था, बुद्धिमान भी था। वो तुरंत ही समझ गया कि ये सब उसके ट्रेचरी, उसके धोखे का नतीजा था कि उसे अपना दोस्त गंवाना पड़ा। और ये सोच करके उसके आँखों से कुछ आंसू गिरने लगते हैं और वो वापस जो है टर्न लेता है अपने घर की तरफ जाने के लिए। ठीक है, वो तेज़ी से अपने वाइफ के पास पहुंचता है ये सारी घटना अपनी वाइफ को सुनाने के लिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।